गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिल्पी बाकीवाला, लेक्चरर कमर्शियल आर्ट, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर जयपुर से ई लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम थर्ड ईयर प्रोफेशनल स्टडी सब्जेक्ट की यूनिट 2 के टॉपिक डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग विषय पर चर्चा करेंगे। विज्ञापन का उद्देश्य अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अधिकतम लोगों को अवगत कराना होता है, किंतु जब विज्ञापनकर्ता कुछ चुने हुए उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करता है तो विज्ञापन के उस माध्यम को डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। यदि हम डाक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संभावित ग्राहकों को विज्ञापन सामग्री भेजते हैं तो डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग कहलाती है। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने हेतु बहुत उपयोगी माध्यम है, क्योंकि इस माध्यम द्वारा एडवर्टाइजिंग मैसेज बहुत विस्तृत एवं पूर्ण जानकारी सहित होता है तथा इसके द्वारा हम कुछ चुने हुए संभावित ग्राहक या पुराने उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क स्थापित करते हैं। डायरेक्ट मेल द्वारा हम प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी अन्य जानकारियां भी अपने चुने हुए ग्राहकों को भेजते हैं, जैसे फर्स्ट अनाउंसमेंट्स। कई बार हमें प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी हुई कुछ सूचना या अनाउंसमेंट उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है, तो हम डायरेक्ट मेल द्वारा संदेश सीधा अपने चुने हुए उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। सेकेंड, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टोर ओपनिंग एंड इवेंट्स। कंपनी अपना पहला स्टोर या कोई अन्य नया स्टोर विशिष्ट क्षेत्र में खोल रही हो तो यह जानकारी उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भेज सकती है। कई बार कंपनी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, जैसे कंपनी के स्टोर की फर्स्ट एनिवर्सरी हो या 5th, 10th, 25th एनिवर्सरी, या फिर विशेष मौसम, त्योहार या शादी के सीजन में ग्राहकों को विशेष छूट देती है, तो ये सभी सूचनाएं अपने संभावित ग्राहकों तक इस माध्यम के द्वारा भेज सकती है। थर्ड है रिकॉल्स। उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट की सर्विस या एनुअल मेंटेनेंस की याद दिलाना हो तो भी डायरेक्ट मेल एक उचित माध्यम साबित होता है। कूपन बुक्स। कंपनी कोई कूपन बुक अपने चुने हुए ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो भी डायरेक्ट मेल द्वारा चुने हुए ग्राहकों को आसानी से भेज सकती है। ब्रोशर्स। चुने हुए ग्राहकों को प्रोडक्ट या कंपनी से संबंधित ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो डायरेक्ट मेल द्वारा आसानी से सीधा ग्राहक तक इन ब्रोशर्स को पहुंचाया जा सकता है। सैम्पलिंग। कुछ नए सैंपल की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचानी है तो डायरेक्ट मेल ऐसे समय में भी एक उचित माध्यम साबित होता है। 7, जनरल इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज अवेयरनेस। अपने प्रोडक्ट या कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस या कुछ महत्वपूर्ण चेंज की सूचना या जानकारी अपने चुने हुए ग्राहकों तक भेजनी है तो यह सब कार्य डायरेक्ट मेल से अतिशीघ्र संभव हो जाता है। अतः डायरेक्ट मेल द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट मेल 4 प्रकार की होती है: इंफॉर्मेटिव, परस्यूसिव, रिमाइंडर एंड यूटिलिटी। आइए अब देखते हैं डायरेक्ट मेल के क्या फायदे हैं। व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, कैसा भी हो, डायरेक्ट मेल को मार्केटिंग का पावर हाउस कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके कारण क्या हैं। फर्स्ट, सेलेक्टिविटी। डाक द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों को विज्ञापन संदेश पहुंचाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, पुस्तक व्यवसायी अपनी नई पुस्तक की प्राप्ति पर संबंधित विषय के लेक्चरर को पुस्तक की जानकारी डायरेक्ट मेल के द्वारा भेज सकता है। सेकंड, पर्सनलाइजेशन। इस माध्यम द्वारा स्पेसिफिक एड्रेस पर जब डाक द्वारा मेल जाती है तो उपभोक्ता को व्यक्तिगत संदेश महसूस होता है और वह इस संदेश पर अपना अधिक ध्यान देता है तथा कंपनी को भी संभावित ग्राहक को जानकारी भेजने में सुविधा होती है। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। यह माध्यम काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इस माध्यम से हम अपना ब्रोशर या डायरेक्ट मेल की सामग्री को किसी भी साइज में, बड़ा या छोटा, किसी भी संख्या में प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि हमारी इच्छा अनुसार कलर व शेप में भी हो सकता है। बस हमें ध्यान में रखना एक ही बात का होता है कि साइज या पेपर वेट डाक के लिए अधिक ना हो, अन्यथा पोस्टल चार्जेस अधिक लग जाएंगे। फोर्थ है रिस्पॉन्स रेट्स।
डायरेक्ट मेल से रिस्पॉन्स का भी पता चलता है कि संभावित ग्राहक ने क्या एक्शन लिया, अर्थात इस माध्यम से विज्ञापनकर्ता को अपने उपभोक्ता की पूरी जानकारी रिकॉर्ड में रहती है कि उसके प्रोडक्ट के बारे में ग्राहक इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं। इससे वह अपनी कस्टमर लिस्ट में भी समयानुसार परिवर्तन कर सकता है ताकि डायरेक्ट मेल व्यर्थ ना जाए। फिफ्थ पॉइंट है टाइमिंग। इस माध्यम से उपभोक्ताओं के पास संदेश अल्प समय में ही पहुंच जाता है और पूरे वर्ष के दौरान किसी भी समय इंफॉर्मेशन को भेजा जा सकता है। 6 पॉइंट इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट मेल द्वारा उपभोक्ता को सूचना विस्तृत एवं संपूर्ण जानकारी सहित मिलती है जितनी विज्ञापन के अन्य माध्यमों में नहीं मिलती। 7th लोकेशन। उपभोक्ता किसी भी क्षेत्र में या कितनी भी दूरी पर रहता है तो भी डायरेक्ट मेल द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचना बहुत आसान होता है। 8th कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। डाक द्वारा जब उपभोक्ता को किसी प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है तो वह घर पर या अपनी शॉप पर जब उसे टाइम मिले अपनी सुविधा अनुसार देख सकता है। सेल्समैन या टेलीमार्केटर्स जब कभी उपभोक्ता से संपर्क स्थापित करते हैं तो जरूरी नहीं है उपभोक्ता उस समय फ्री हो, अतः ऐसी परिस्थिति में डायरेक्ट मेल एक उचित माध्यम साबित होता है। इतने सारे डायरेक्ट मेल के लाभ देखने के बाद हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट मेल से कुछ एडवांटेज भी होते हैं, जैसे फर्स्ट है जंक मेल। कई बार यह देखा जाता है कि डाक द्वारा विज्ञापन सामग्री आती तो है मगर उपभोक्ता उसे बिना पढ़े ही फाड़कर फेंक देता है, अतः डायरेक्ट मेल को जंक मेल भी कहा जाता है। सेकंड एक्सपेंसिव माध्यम। ग्राहकों की सूची में कुछ कमियां या गलतियां रह जाती है तो विज्ञापन का ये माध्यम काफी खर्चीला साबित होता है क्योंकि डायरेक्ट मेल के लिए उपभोक्ताओं की डाक सूची बनाना काफी कठिन कार्य होता है और उससे भी अधिक कठिन इन सूचियों को नवीनतम बनाए रखना होता है क्योंकि कई ग्राहक अपना पता बदल लेते हैं। ऐसे में संभावित ग्राहक तक पहुंचना मुश्किल होता है और डायरेक्ट मेल के द्वारा भेजा गया मेल व्यर्थ होता है और एक्सपेंसिव मीडियम बन जाता है। धन्यवाद।